बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो झूम। ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स में विश्व कल्याणकारी बाबा कहे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें बाप आकर सर्व का कल्याण करते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास होता है, यह फिर पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें ही तुम पुरुषार्थ कर उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के अनेक सारे नामों में पुरुषोत्तम नाम से भी बुलाया जाता है। फिर स्पष्ट करते कहा कि मनुष्य रिद्धि सिद्धि से अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं, वास्तव में उनसे फायदा कुछ भी नहीं। तुम्हारा तो इस राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। इससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। फिर अटेंशन दिलाया कि बाप के पास ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह बच्चों को निश्चय है। निश्चय होते हुए भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार। याद की यात्रा से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में विघ्न नहीं आते हैं। और साथ में कहा, इसमें कोई भी बात में हार्ट फेल नहीं होना है। फिर लक्ष्य की स्मृति दिलाते कहा कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स को अर्थात मनुष्यात्माओं को 5 तत्व को चेंज किया जाता है। बाबा कहे, उन्हों के मनुष्य के जो कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी हैं, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। अभी तुम्हें देवी कैरेक्टर धारण करना है, अर्थात सबको सुख देना है। और साथ में कहा कि ड्रामा के पार्ट में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ की भी ड्रामा में नोंद है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। उत्तर में बाबा कहे, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। बाबा कहे, पुरुषार्थ की भी ड्रामा में नोंद है। आज मुरली में गीत बजा, यह कहानी है दिवे और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। यह कहानी है दिवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्यों के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने में भूल जाते हैं। यह मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है, यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। बाबा कहे, संगम का कितना महत्व है। पुरुषोत्तम मास का महत्व है और संगम का महत्व है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग संगम देखने जाते हैं। और यह सब संगम के यादगार अभी प्रैक्टिकल संगम युग पर बनते हैं। बाबा कहे, यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण,
पीपल के पत्ते पर सागर में आया, अभी तुम क्या कहेंगे? बाबा कहे, अभी तुमको ज्ञान समझ मिली तो तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते हैं। दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है, और यह है ज्ञान का सागर शिव बाबा, पानी का नहीं। प्रलय भी होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि रोज की मुरली सुनने वाले बाबा के वैरायटी बच्चे होते हैं। कोई 50 साल पुराने होते हैं, कोई 20 साल पुराने, कोई 2 मास पुराने भी होते हैं। इसलिए बाबा कहे पॉइंट्स रिपीट करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं ना, वह है ही परम आत्मा, परमात्मा। फिर पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम है यह लक्ष्मी नारायण। उन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी हैं, अबलाए कुब्जाए, जो भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। अच्छा, सारी आयु खाते पीते नहीं, फिर क्या? बाबा कहे फिर क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है। फिर झाड़ वृद्धि को पाता है, उसने भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होंगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, इनसे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाते हैं। बाबा कहे वास्तव में आत्मा को प्राप्ति कब होती है? जब समझ मिलती है, और उस समझ अनुसार जब कर्म करते हैं, परिवर्तन आता है, तब प्राप्ति होती है। और वो भी बाबा कहे 21 जन्मों के लिए। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहे वानप्रस्थी अर्थात क्या? गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। यह लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठाचारी कहलाए जाते हैं। कुमारिया भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाप ने समझाया कि यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता। यह गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा कहे यह ज्ञान की गुह्य बातें हैं। आत्माओं का पिता अलग है, शरीर का पिता अलग है, और सारी मनुष्य सृष्टि का पिता अलग है। बाबा कहे जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाप ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रखा बैठे हो। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रत्न गाए जाते हैं, वह पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं।
फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते हैं। जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे। बाप ने समझाया है, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की बनाते हैं। यह भी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहे, यह ज्ञान के सब गुह्य राज बाबा बैठ समझाते हैं। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है, अर्थात शिव की लिंग के रूप में पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, पॉपुलेशन है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसलिए कह देते, ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते, बाप ही आकर समझाते हैं, अर्थात परमात्मा खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना, प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। अंडरलाइन, बाबा कहे पढ़ाई का तंत्र, पढ़ाई का सार क्या है? बाबा की याद सदा बनी रहे। याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। बाप कहते हैं, न मैं विनाश कराता हूँ न वह करते हैं, यह रॉन्ग है। देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। बाबा कहे, यह तो प्रकृति करते हैं, मनुष्य करते हैं, देवताएं थोड़े ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ यह बातें समझाते हैं। बाप का यह शरीर है रथ, ब्रह्मा बाबा का। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं, मैं इनका शरीर लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसे तो होता नहीं, मुख से तो जरूर निकलता ही है। खाना खाते हो, मुख चलता है ना, वाणी न निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है। तो बाबा कहे, मौन में रहने वाले भी इशारा करते हैं ना, तो बच्चों को भी कोई न कोई विधि से सेवा जरूर करनी है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा दाता है, तो इस समय भी दाता है। फिर वानप्रस्थ में शांति धाम में है ही शांति, बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नूंधा हुआ है, जो एक्ट में आता है, प्रैक्टिकल में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नर्क थोड़े ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो, हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बनना, मनुष्य से देवता। मनुष्य देखो कितना खर्च कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं।
यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। बाबा कहे इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबा आए हैं सारे विश्व को चेंज करने, परिवर्तन करने। बाबा कहे उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारे विश्व का कल्याण होता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, और कोई मनुष्य नहीं जो समझा सकते हो। राइट और रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। इसलिए बाबा का टाइटल ही देते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो ही आकर सब सत्य ज्ञान, सत्य रहस्य, गुह्य रहस्य समझाते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति धाम में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। यह एवर न्यू है। बाबा कहे यह ड्रामा एवर न्यू है, क्योंकि हम जब पार्ट बजाते हैं तो अगले पल क्या होना है यह नहीं जानते, इसलिए एवर न्यू कहेंगे। यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इनमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। बाबा कहे इसमें सब अविनाशी आत्माएं पार्टधारी हैं, इसलिए इस ड्रामा का कभी विनाश नहीं होता और एवर न्यू है। बाबा कहे अविनाशी खेल व मांडवा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते हैं। यह सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी, साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहे ज्ञान की इन गुह्य बातों को आगे चलकर तुम साक्षात्कार करेंगे। कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। फिर नए सिर पार्ट बजाएंगे जो कल्प पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, सत्य बाप द्वारा राइट की जो समझ मिली है उससे राइटियस बन जीवन बंधन से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल में बाबा कहे अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। बाबा ने सफलता प्राप्त करने की विधि बताई कि जब आप सबके प्रति शुभ संकल्प, स्नेह का संकल्प रखेंगे तो इस स्नेह के रिस्पॉन्स में आपको सबका सहयोग मिलेगा और ऐसा सहयोग ही सफलता प्राप्त कराता है। आज का स्लोगन है 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्प पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है।
एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी कहे, आजकल मनुष्य मुक्ति को भी मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वे जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में न आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर इसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इनसे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी पहले ईश्वरीय नॉलेज को धारण करे, तब ही उस स्टेज पर पहुंच सकते। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह है। वो भी एक ही समय पर आई सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते, और न कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। मम्मा ने स्पष्ट किया कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कब मिलती है, जब मुक्ति जीवन मुक्ति दाता इस धरती पर आते हैं। और वो कब आते हैं? अंत में, सारे कल्प में एक बार। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज का प्रयोग है, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेंगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के लिए समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता, तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। बाबा कहे, अभी समय कम है, तो एक समय पर अनेक सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाप दादा को, मम्मा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।